नमस्कार। सेमुषी कक्षा 9 संस्कृत पंचमः पाठः भ्रांतो बालः भ्रमित बालक। इसके प्रश्नाभ्यास देखते हैं। प्रश्न संख्या 1। एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। कः तंद्रालुः भवति। उत्तर है बालकः। ख बालकः कुत्र व्रजन्तं मधुकरम् अपश्यत्। उत्तर है उद्याने। ग के मधु संग्रह व्यग्राः अभवन्। उत्तर है मधुकराः। घ चटकः कया तृणशालाकादिकम् आददाति। उत्तर है चंच्वा। ग चटकः कस्य शाखायां नीड रचयति। उत्तर है वटद्रुमस्य। च बालकः कीदृशं श्वानं पश्यति। उत्तर है पलायमानं। छ श्वानः कीदृशे दिवसे पर्यटति। उत्तर है निदाघ दिवसे। प्रश्न संख्या 2। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। क बालः कदा क्रीडितुम् अगच्छत्। उत्तर है बालः पाठशालागमनवेलायां क्रीडितुम् अगच्छत्। ख है बालस्य मित्राणि किमर्थं त्वरमाणा अभवन्। उत्तर है बालस्य मित्राणि पूर्वदिनपाठान् स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणा अभवन्। ग मधुकरः बालकस्य आह्वानं केन कारणेन तिरस्कृतवान्। उत्तर है मधुसंग्रह व्यग्रः मधुकरः बालकस्य आह्वानं तिरस्कृतवान्। घ बालकः कीदृशं चटकम् अपश्यत्। उत्तर है बालकः चंच्वा तृणशालाकादिकम् आददानम् एकं चटकम् अपश्यत्। ग बालकः चटकाय क्रीडनार्थं कीदृशं लोभं दत्तवान्। उत्तर है एतत् शुष्कं तृणं त्यज स्वादूनि भक्ष्यकवलानि ते दास्यामि इति बालकः चटकाय क्रीडनार्थं लोभं दत्तवान्। च खिन्नः बालकः श्वानं किम् अकथयत्। उत्तर है खिन्नः बालकः श्वानम् अकथयत् अस्मिन् निदाघ दिवसे किं पर्यटसि। आश्रयस्वेदं प्रच्छाय शीतलं तरुमूलम् अहम् अपि क्रीडासहायं त्वाम् एव अनुरूपं पश्यामि। छ भग्नमनोरथः बालः किम् अचिन्तयत्। उत्तर है भग्नमनोरथः बालः अचिन्तयत् अस्मिन् जगति प्रत्येकं स्वस्वकृत्ये निमग्नः भवति। कोऽपि वृथा कालक्षेपं न सहते। एतेभ्यः नमः येह मे तन्द्रालुतायां कुत्सा समापादिता। प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित श्लोकस्य भावार्थं हिंदी भाषाया आंग्ल भाषाया वा लिखत। इस श्लोक का हमें क्या करना है, भावार्थ लिखना है, या तो अंग्रेजी में या हिंदी भाषा में। तो हिंदी भाषा में है यो मां पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहीतस्य रक्षा नियोग करणान् मया भ्रष्टव्यम मीसद अपि। उत्तर है जिस घर का स्वामी मुझे पुत्र के समान
पालता पोसता है, पुत्र के समान प्रेम करता है। उस घर की और उस मालिक की रक्षा करने के मार्ग से मुझे थोड़ा भी हटना नहीं चाहिए, यानी मुझे अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए। प्रश्न संख्या 4, भ्रांतो बालः इति कथायाः सारांशं हिंदी भाषाया आंग्ल भाषाया वा लिखत। यानी कि भ्रांतो बालः इस कथा का हमें क्या है सारांश लिखना है, या तो हिंदी में या अंग्रेजी भाषा में। तो हिंदी में है, एक बालक स्कूल जाने की बजाय खेलना पसंद करता है। वह भ्रमित हो जाता है। वह अकेला ही बागीचे में रह जाता है। वह एक भौरे को अपने साथ खेलने के लिए पुकारता है। भौरा कहता है कि उसे फूलों से शहद इकट्ठा करना है। बालक एक चिड़िया को स्वादिष्ट भोजन का लालच देकर खेलने के लिए कहता है। चिड़िया घोंसला बनाने का काम बताती है। एक कुत्ता भी कहता है कि जो स्वामी उसे पुत्र की तरह पालता है, मुझे उसकी देखभाल के लिए जाना है। बालक समझ जाता है कि हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त है। मुझे भी अपना समय बेकार में नहीं बिताना चाहिए। मुझे स्कूल जाना चाहिए। बाद में वह बालक महान विद्वान बनता है। वह मशहूर हो जाता है और यश के साथ साथ वह संपत्ति हासिल करता है। ये इसका सारांश है। प्रश्न संख्या 5, स्थूल पदान्न अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पदों से हमने क्या करना है, प्रश्नों का निर्माण करना है। को है स्वादूनि भक्ष्य कवलानि में दास्यामि। अब यहाँ पर क्या है, स्वादूनि, ये है आपका शब्द। स्वादूनि हमारा क्या है, उसमें है बना हुआ। इसी की जगह हमने क्या है, प्रश्नवाचक बनाना है। तो उत्तर है कीदृशानि भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि। दूसरा है चटकः स्वकर्मणि व्यग्रः आसीत्। इसमें स्वकर्मणि क्या है, अंडर रेखांकित पद है। तो उत्तर है चटकः कस्मिन् व्यग्रः आसीत्। स्वकर्मणि की जगह क्या आ गया, कस्मिन् आ गया। अगला है कुक्कुरः मानुषाणाम मित्रम अस्ति। तो मानुषाणाम क्या है, हमारा रेखांकित है। तो कुक्कुरः केसाम मित्रम अस्ति। अगला है सह महती वैदुषीम लब्धवान। यहाँ है हमारा महती वैदुषीम क्या है, रेखांकित शब्द है। तो ये हो जाएगा हमारा सह कीदृशीम लब्धवान। ये अगला है रक्षा नियोग करणात् मया न भ्रष्टव्यम इति। कि इसकी जगह यहाँ पर है हमारा रक्षा नियोग करणात् क्या है, रेखांकित है। तो उत्तर होगा कस्मात् मया न भ्रष्टव्यम इति। तो ये प्रश्नवाचक हुए हमारे। अगला है प्रश्न संख्या 6, एतेभ्यः नमः इति उदाहरणम् अनुसृत्य नमः इत्यस्य योगे चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगं कृत्वा पंचवाक्यानि रचयत। इसमें हमने एतेभ्यः नमः उदाहरण से हमने नमः, इसमें चतुर्थी विभक्ति है। तो इसके योग से हमें क्या करना है, 5 वाक्य बनाने हैं। विष्णवे नमः, तो क्या है, विष्णु के लिए नमस्कार है। लक्ष्म्ये नमः, लक्ष्मी को नमस्कार है। गणपतये नमः, गणपति को नमस्कार। सूर्याय नमः, सूर्य को नमस्कार। अगला है
चंद्राय नमः, चंद्र को नमस्कार। गणेशाय नमः, गणेश को नमस्कार। मात्रे नमः, माता को नमस्कार। पित्रे नमः, पिता को नमस्कार। शिवाय नमः, शिव को नमस्कार। प्रश्न संख्या 7। क स्तंभे समस्त पदानि ख स्तंभे च तेषां विग्रह वाक्यानि लिखत। क स्तंभ के शब्दों को हमने क्या है ख स्तंभ से मिलाने हैं। तो देखिए, पहला है क दृष्टिपथम, इसका है दृष्टेः पंथा। ख पुस्तक दासाः, पुस्तकानां दासाः। ग विद्या व्यसनी, विद्याया व्यसनी। घ पुष्पोद्यानम, पुष्पाणाम उद्यानम। तो इनको ऐसे भी आप कर सकते हैं उसी के सामने। इसी का अगला भाग है अधोलिखितेषु पदयुग्मेषु एकं विशेष्य पदम अपरंच विशेषण पदम, विशेषण पदम विशेष्य पदम च पृथक पृथक चित्वा लिखत। अब देखते हैं, इनमें विशेषण अलग बताने हैं और विशेष्य अलग बताने हैं। अब देखिए, खिन्नः बालः। खिन्नः क्या है? विशेषण है। किसका विशेषण है? बालः, बालक का। बालक क्या है? विशेष्य पद है। पलायमानम श्वानम, पलायमान यानी कि भागता हुआ, ये क्या है? विशेषण है। और श्वानम यानी कि कुत्ता। ग प्रीतः बालकः, प्रीतः क्या है? विशेषण है। बालकः विशेष्य। घ स्वादूनि भक्ष्य कवलानि, स्वादूनि विशेषण है और भक्ष्य कवलानि उसका विशेष्य है। ग त्वरमाणाः वयस्याः, त्वरमाणाः क्या है? उसका विशेषण है और वयस्याः उसका विशेष्य पद है। अगर वीडियो आपको लाभप्रद लगा हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।